दोस्तों नमस्कार। क्या बढ़ता हुआ पॉल्यूशन वजह बन सकता है डायबिटीज़ या ओबेसिटी के बढ़ते हुए केसेस की, या कोई ऐसा लिंक है जो भी मिला है डायबिटीज़ और बीपी या ओबेसिटी से रिलेटेड? सवालों के जवाब देखेंगे अभी हम इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर एस के शर्मा, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, पिछले कुछ डेकेड्स में डायबिटीज़, बीपी, ओबेसिटी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये देखा गया है कि इसकी मेन वजह सिर्फ हमारा आलसी होना या हमारी खाने पीने की आदतें, जैसे हम बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, ये सारी वजह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 75 to 80% जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ कभी होती नहीं है। ये आपने आसपास भी नोट किया होगा आपने कि बहुत सारे ओबीज़ बंदे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, ना उनको बीपी है ना शुगर है। ऐसा कैसे है? इसीलिए साइंटिस्ट इन सब की वजह ढूंढने में बहुत सालों से लगे हुए हैं कि क्या कोई और वजह भी या कोई और रिस्क फैक्टर भी हो सकता है जो डायबिटीज़, बीपी या इस तरह की बीमारियों के बढ़ने की वजह बनता जा रहा है। ऐसे रिस्क फैक्टर्स में से आजकल जिन रिस्क फैक्टर को काफ़ी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या पीओपीज़ या एयर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन, इस तरह का सीधा सीधा रिलेशन डायबिटीज़ के पोजीशन में मिला है और ये कई सारी स्टडीज़ से साबित भी हुआ है। दोस्तों, पीओपीज़ या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो मटेरियल होते हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, टॉयज़ या कोई भी हमारे एल्युमिनियम फॉइल जो होती हैं, फूड स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, इन सब में ये मटेरियल्स हैं और कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट में, दोस्तों, ये मटेरियल्स नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं, यानी सालों दर साल ये ऐसे ही बने रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ऐसी ही एक न्यूज़ अभी हाल में आई थी कि यूएसए में एक पेशेंट के हार्ट से माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले थे। यही एक्यूमुलेटेड पीओपीज़ या मटेरियल्स हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करते रहते हैं। ये हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन, उनकी काम करने की कैपेसिटी को कम करते जाते हैं धीरे धीरे, और यही वजह होती है कि कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी बनने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, इससे रिलेटेड करीब 40 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और सब में यही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है डायबिटीज़ का इन सब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं वो बीपीए या बिस्फेनॉल ए कंपाउंड जिसको कहते हैं, उसको लेकर के हुई हैं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि बीपीए फ्री मटेरियल्स का चलन काफ़ी बढ़ गया है। बीपीए फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स आने लगे हैं, बॉटल्स आने लगी हैं, तो उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन का भी डायरेक्ट लिंक तो नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बढ़ावा देते हैं डायबिटीज़ को, क्योंकि ये इनकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल्स बढ़ जाते हैं और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके कॉर्टिसोल लेवल पर। कॉर्टिसोल लेवल, जैसा कि आपको पता है, कि शुगर लेवल को बढ़ाने में मददगार है। तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं डेली यूज़ के लिए, हम ले सकते हैं। जैसे बाज़ार से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आते हैं, तुरंत उनको 5 मिनट के लिए टैप वाटर में वॉश करें अच्छे से, उसके बाद नमक या सिरके के पानी में 3 मिनट के लिए गला दें, उसके बाद फिर से एक बार वॉश कर लें, तब स्टोर करें कहीं भी। कोशिश करें जो भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो छिलका उतार के ही कंज्यूम करें, डायरेक्टली ना कंज्यूम करें, क्योंकि इससे आपका पेस्टिसाइड्स का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा, जब भी आप सब्जियां या फ्रूट्स लेने जाते हैं तो कोशिश करें छोटे छोटे किसान, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जो छोटे किसान या छोटे खेत होते हैं वो लोग पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए उनको बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल को बढ़ावा दें, जिससे कि पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम हो इनको उगाने में। तीसरा, जो भी हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, आजकल प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉइल्स, इनका चलन ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोशिश करें कि जो पारंपरिक हमारे बर्तन हैं, स्टील या ग्लास बॉटल्स, ग्लास यूटेंसिल्स, इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्लास्टिक पर कम डिपेंड रहें। फूड को स्टोर करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल की बजाय आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें खाना भी सेफ़ रहेगा, पेस्टिसाइड और आप पीओपी से भी बचेंगे। लास्ट में एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, गवर्नमेंट ऐसे ही काफ़ी रूल रेगुलेशन लाती रहती है, लेकिन ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि थोड़ा गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें इन सबको कम करने में। डायबिटीज़ और पोल्यूशन का ये रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन हमें आज से ही ये प्रयास करने होंगे कि इस रिस्क को हम कैसे भी थोड़ा बहुत कम करें अपने प्रयासों से। धन्यवाद।